हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मकान में चल रहा है आज से लकड़ी का काम। लेकिन हमारे जो ऊपर वाला एक रूम था उसमें हम लोगों को बनवानी थी एक वार्डरोब। तो अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सीलन ना आए और जितना भी अच्छा से अच्छा मटेरियल लग सके वो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि हमारे जहाँ पर ये वार्डरोब बन रही है उसकी बैक साइड में अभी खाली पड़ा हुआ एक प्लॉट है। लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में वो अपना मकान बनाएंगे और जब बनाएंगे तो जाहिर है हल्की फुल्की सीलन आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं दीमक वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए कि दीमक ना लगे उसके लिए जो है SDMR बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ जो भी हमारी वार्डरोब बन रही है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी जो है ज़रूरी है इस चीज़ का प्रिकॉशन भी कि कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ उसमें जब पट्टी खींच रहे थे शुरू में पेंटर आए थे हमारे, तो पूरे मकान में ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे में मैंने जो है सिंगल हाथ पट्टी का लगवाया था। JK की पट्टी थी, बढ़िया पट्टी थी। और उस दीवार को मैंने छोड़ दिया था कि मैं यहाँ पर जो है पट्टी नहीं लगवाऊँगा क्योंकि इस पर आनी है वार्डरोब, तो कुछ और देख लेंगे। तो आज जब काम शुरू हुआ है वार्डरोब बनने का, तो तब मैंने सोचा क्यों ना इस पर जो है कुछ और अपनी तरफ से इसमें कुछ और भी किया जाए जिससे कि दीमक और सीलन इन दोनों चीज़ों से बचा जा सके। तो सबसे पहला काम तो मैंने यही किया कि जितना भी बोर्ड लिया है वो सारा SDMR का लिया है जो दीमक नहीं लगती है जिसमें, और ग्रीन प्लाई का लिया है इसीलिए कि दीमक ना लगे। लेकिन सीलन से रोकथाम के लिए मैंने पहले जितना भी इस मकान में आपने देखा होगा जो पुराने वीडियो हैं जो मेरे दूसरे चैनल पर थे, तो मैंने जो है उसमें सब में सीलन की दवाई मिलवाई थी डॉक्टर फिक्सिट वाली। चाहे वो चिनाई का मसाला बना है या प्लास्टर का मसाला बना है, सब में मैंने जो है वो ही दवाई मिलवाई है। कई हज़ार रुपए की मैं इस मकान में दवाई लगवा चुका हूँ क्योंकि जो चीज़ हमें बाद में करवानी होती है उससे अच्छा ये है कि उसे पहले करवा लें। तो आज फिर मैं जो हूँ उस दीवार पर एक अपनी तरफ से जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए वो उस दीवार पर मैं प्रोटेक्शन के लिए सीलन की और दीमक की कर रहा हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है और कैसे कैसे करवा रहा हूँ। तो शाम हो गई थी और मैं पेंटर जो हमारे MP भाई उनको बुलवाया, और ये वाइट सीमेंट है आदित्य बिरला का, और ये हमारी डॉक्टर फिक्सिट का ही केमिकल है सीलन के लिए, पीडीक्रीट URP, ये मैं इसमें मिलवा रहा हूँ। और इसका हाथ जो है पूरी इस दीवार पर लगाऊंगा। ये हमारे MP भाई ने शुरू कर दिया है। 11 बाई 11 की ये दीवार है। तो इसमें टोटल ये 2 किलो सीमेंट है और 2 लीटर ये हमारा पीडीलाइट का URP है। तो ये इसमें जो है मिलाकर, और इसका मैं इस पर हाथ लगवा रहा हूँ। अब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सीलन ना आए, बाकी देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। फ़िलहाल जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये देखिए सारा का सारा ये बोर्ड ग्रीन प्लाई का ही है जिसकी वार्डरोब बन रही है। इसमें डबल साइडेड वाला है जिस पर जो है माइका लगी होती है दोनों साइड, वो हम यूज़ कर रहे हैं। कोशिश यही है कि दीमक ना लगे, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये सफ़ेद सीमेंट और केमिकल है, पानी का इसमें यूज़ किया नहीं, तो इस पर किसी तरीके का रंग तो आना नहीं है, कलर मिला नहीं है, बस ये ऐसी हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी वाटर प्रूफ। जो आया है वापस को ना उसके बाद ना एक लीटर पहले मिला दिया था और अब ये मिल रहा। आधी से थोड़ी सी कम हुई है दीवार, हो जाएगी इसमें क्योंकि नीचे का है, ऊपर से तो वेस्ट भी ज़्यादा हुआ, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा वेस्ट, और इसमें इतना वेस्ट नहीं होगा। ये तो है केमिकल, अब इसमें वाइट सीमेंट मिलाकर तब करेंगे। कलर इसका कुछ आ ही नहीं रहा, वैसे देखने में हल्का फुल्का लग रहा, हो सकता है सूखने से कुछ ज़्यादा दिखाई दे, सूखने के बाद
केमिकल डाल दिया है। अब इसमें जाएगा सफ़ेद सीमेंट। और इसके मिक्सचर की ये दीवार होनी है पूरी। मिक्सर तैयार। अब ये शुरू कर देंगे करना इसको। और लगभग कंप्लीट हो ही ली दीवार। थोड़ा सा हिस्सा बचा है, एक बीच का ये टुकड़ा दिखाई दे रहा और ये ज़रा सा कॉर्नर। बस एक ही दीवार थी, 11 बाई 11 की। इसके पीछे ये बार ड्रॉप बनी, तो इस वजह से जो है इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा सीलन के लिए। कहते हैं कि डॉक्टर फिक्सिट का जो ये URP है, अगर ये दीवार पर लगा दें तो सीलन नहीं आती। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो जो इंजीनियर हैं और कंपनी वाले लोग हैं उनका कहना यही है। MP भाई, कंपनी वालों का तो यही कहना है ना कि सीलन नहीं आएगी बिल्कुल भी अगर इसका यूज़ करते हैं तो MP भाई बता भी रहे थे कि ट्रेनिंग हुई थी जब इनकी, तो इन्हें डेमो भी दिया गया था इसका ट्रेनिंग में। और ये सब चीज़ मैं पहले भी लगवा चुका हूँ इस मकान में, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूरी है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सीना लगी इसमें? हाँ, सफेद सीमेंट मिला। और MP भाई भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये चीज़ लगने के बाद वाकई में सीलन नहीं आएगी। ये भी इस चीज़ को मान रहे हैं। कह रहे हैं कि इनका खुद का इस्तेमाल किया हुआ है, जो अक्सर ये मकानों पर करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं और सीलन इससे नहीं आती। यहाँ हमारे यहाँ आवास विकास में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो सीलन और दीमक की है। इसी की प्रोटेक्शन के लिए करवा रहे हैं। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको डिब्बे कौन से हैं जो मैंने लगवाए हैं। अगर मकान बन रहा हो तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। बार बार की परेशानी से थोड़ा सा महंगा बैठता, कोई दिक्कत नहीं है। और 495 रुपये का 1 लीटर है ये, जो इसकी MRP है। 10% के आसपास डिस्काउंट भी है, तो ज़रूर लगवाएंगे डॉक्टर फिक्सिट का। मैंने तो इसका इस्तेमाल किया है इस मकान में, शुरू से ही करता आ रहा हूँ। लेकिन ये दीमक और सीलन के लिए है, तो मैंने पहले दीमक का भी और सीलन का भी दोनों का इसमें डलवा रखा है। तो ये दीवार हो गई है हमारी कंप्लीट। खर्चा तो हो गया इस पर लगभग 1500-1600 रुपये से ऊपर का खर्च इस पर हो गया। लेकिन ये है कि मजबूत भी हो गई, सीलन नहीं आएगी अब इस पर। कलर कुछ नहीं आया क्योंकि इसका कोई कलर होता ही नहीं है। सूख जाएगी रात रात में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें जब ये अलमारी खड़ी हो जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद भी मैं जो हूँ HDMR का तो बोर्ड है ही, इसके साथ ही PVC का जो एक बोर्ड आता है, मेरे अंदाज से शायद बहुत बारीक सा था, 4 mm या 6 mm करके, तो वो भी इसके पीछे लगेगा। और एक बबल सीट है, वो भी लगवाऊंगा मैं, जिससे कि किसी भी कीमत पर जो है पीछे अगर मकान बनता है कभी फ्यूचर में तो इसमें हमारे मकान में सीलन ना आए। प्रोटेक्शन पूरी लेकर चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये कर दिया है। अब MP भाई भी अपने हाथ पैर धोने के लिए चले गए, मैं भी नीचे को चल रहा हूँ। कंप्लीट हो गई, स्मेल आ रही है, नाक में चढ़ रही है एकदम, क्योंकि ये केमिकल ही ऐसा। तो अब नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है वॉल पर जो पीछे वाली ये वॉल थी मकान की, अभी आपको दिखाया मैंने, जो जिस पर वार्डरोब बननी है उसमें जो है केमिकल लगा दिया। अगर आपका भी मकान बन रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को जो है थोड़ा पहले ध्यान में रखें। अगर पहला आप 1000, 1500, 2000 रुपये खर्च कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये समस्या बाद में आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक अलमारी लगभग आप ऐसा मान कर चलिए कि उसकी वार्डरोब जो है मुझे 1.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ेगी। अगर जरा सी की दिक्कत आई बाद में तो ये मेरा 1.5 लाख रुपया पानी में चला जाएगा।
तो इन चीज़ों को 1.5-2 लाख रुपए के लगभग एस्टिमेट मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, जब बनकर तैयार हो जाएगी कितने का क्या सामान आया तब आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए में बैठी। वैसे अगर बनवा रहे हैं तो 1500-1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बन रही है विद मटेरियल, अगर आप बनवाना चाहें, लेकिन मटेरियल मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं 1.5-2 लाख रुपये वार्डरोब में लगा रहा हूँ। तो अगर 1000-2000 रुपये मेरे ये खर्च हो भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आपका ही मकान बन रहा है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। शुरू में अगर खर्च हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जो खर्च होता है और जो तोड़ फोड़ करानी पड़ती है वो बहुत भारी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अब समय हो गया है इस वीडियो को एंड करने का। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।